नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज सुबह सुबह एक खबर आई है पेटीएम को लेकर। पेटीएम के शेयरों में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 9% तक पेटीएम का शेयर गिर गया था। अगर लोज की बात की जाए तो 773 का लो लगाया है पेटीएम ने और उसके बाद निचले स्तर से हल्की रिकवरी देखने को मिली है। फिलहाल जो है पेटीएम के शेयरों में 1.70% की गिरावट के साथ 835 रुपए के आसपास कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों आई है गिरावट, यही बात को समझने के लिए आज हमारे साथ प्रवीण सर जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू प्रवीण सर। कल ही एक खबर आ रही थी कि इनका घाटा तो कम हुआ था, रिजल्ट्स इन्होंने पेश किए थे, अब अचानक एक खबर क्या आ रही है, किस वजह से गिरावट आ रही है, बताइए आप। बेसिकली हुआ यह है कि एक ईडी की जांच, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की से जुड़ी एक जांच की खबर आई है। खबर आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, जिसमें यह कहा गया था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पेटीएम समेत 7 और कंपनियों के खिलाफ एक जांच कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़ी हुई जांच है। और इसमें भी मामला है क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ। हुआ यह है कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हुआ एक स्कैम हुआ है, जिसके आरोप की जद में न सिर्फ पेटीएम है बल्कि इसमें रेजर पे, पेयू, ईजबज ऐसी कंपनियां भी टोटल 8 कंपनियां हैं, जिसमें पेटीएम भी शामिल है। ये कंपनियां हैं। इसको लेके 500 करोड़ रुपए को पिछले 2 साल के भीतर उन जो वर्चुअल अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज किया गया। वहां पे 500 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज की गई। ओवरऑल जो स्कैम है ये करीब 2200 करोड़ रुपए का है। इसमें 10 चाइनीज नेशनल भी शामिल हैं, चीन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस तरह की स्कैम को अंजाम दिया। क्रिप्टो करेंसी माइनिंग में इन्वेस्टमेंट कराया। उसके लिए एक जो HPG टोकन नाम से एक ऐप था, जिसके जरिए ये इन्वेस्टमेंट कराया गया। उसमें अलग अलग जो क्रिप्टो करेंसी है उनकी माइनिंग की बात कही गई। और ये पूरा का पूरा जो धंधा था वो 20 राज्यों में फैला हुआ था। इसमें ज्यादातर पैसा जो 2200 करोड़ रुपए के स्कैम की जिसका आरोप लग रहा है, उसका ज्यादातर पैसा बाहर, इंडिया से बाहर जा चुका है। 500 करोड़ रुपए करीब ऐसा है जिसको कि इन जो पेमेंट गेटवेज हैं, इनके वर्चुअल अकाउंट्स हैं, वहां पे फ्रीज कर लिया गया है जी। लेकिन सर रिजल्ट्स को भी डिकोड करना चाहेंगे। दिसंबर तिमाही में तो 208.50 करोड़ का नेट लॉस इसने दर्ज किया था, जो पिछले साल की समान अवधि में अगर देखें तो 221.70 करोड़ के नुकसान से कम है। पेटीएम ने अपनी जो पेमेंट सर्विसेज के लिए 1060 करोड़ का रेवेन्यू अर्जित किया था, जो कि पिछली तिमाही की तुलना में 8% अधिक थी। फाइनेंशियल सर्विसेज से कंपनी की जो आय थी वो 34% बढ़कर 502 करोड़ हो गई थी। नेट पेमेंट मार्जिन भी देखें तो उसमें भी 5% की बढ़ोतरी थी, 489 करोड़ पर पहुंच गया था। फिर अचानक सर ऐसी खबरें, चाइना वाला मामला, क्रिप्टो करेंसी, कैसे देख रहे हैं सर? अभी कुछ दिन पहले मैं अगर एक साल की अगर बात करूं सर, तो पेटीएम का शेयर 500 रुपए तक भी आ गया था। वहां से फिर अच्छी रिकवरी हुई, 1000 के आसपास आता हुआ दिखा। तो क्या अप्स एंड डाउन्स लगातार बना रहेगा क्या पेटीएम के शेयरों में? नहीं, शेयरों को लेके खैर अप रहेगा, डाउन रहेगा, वो एक अलग कहानी है। उसको एक्सपर्ट सेबी से रजिस्टर्ड एक्सपर्ट बताएंगे, वो ज्यादा बेहतर चीज है। मैं जो इस फ्रॉड की बात बता रहा हूँ, जो स्कैम की बात बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें तो तकरीबन 2 साल से ये इस स्कैम को लेकर ईडी और अलग अलग एजेंसियां जांच कर रही हैं। उस ड्यूरेशन में ये 500 करोड़ रुपए इन जो पेमेंट गेटवेज हैं वहां पे फ्रीज किए गए हैं। इसमें एक और चीज है, जो ईडी जो जांच कर रहा है वो इसके मनी ट्रेल को देख रहा है। बेसिकली कहां से पैसा आया, गया। अब होता क्या है उसमें जो संदेह है, जो जांच का दायरा है, वो इस बात पे है कि जब आप कोई पेमेंट इधर से उधर लेन देन होता है और अगर उस पर संदेह है तो वो जो एक सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स है, जिसको STR बोलते हैं, वो जो पेमेंट गेटवेज हैं उनको जनरेट करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है, और RBI को बताना पड़ता है कि ये एक ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसपे हमें संदेह है। वो नहीं किया गया। इसके साथ ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट वहां फ्लैग करता है RBI की ये ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा है, इनको आप अकाउंट्स को फ्रीज कीजिए। ये चीजें नहीं की गई संभवतः, और इस वजह से ईडी इसकी जांच कर रहा है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया। 497 करोड़ जो है वो वर्चुअल अकाउंट्स के जो इन पेमेंट गेटवेज के हैं वहां पे फ्रीज किया है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम रकम की बात करें, जो इस TPG जो स्कैम वाला मामला है उसमें HPG टोकन स्कैम, उसमें पेयू के पास सबसे ज्यादा 130 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए। उसके बाद नंबर आता है आपका ईजबज का, जहां पे 33.4 करोड़ रुपए कैश फ्री के यहाँ 10.5 करोड़ के लगभग, और पेटीएम के यहाँ 2.8 करोड़ रुपए की रकम फ्रीज की गई है।
सरकार का देखिए है क्या कि पिछले कुछ वक्त से सरकार लगातार, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार लगातार चीजों को स्क्वीज कर रही है, नियमों को सख्त कर रही है, ताकि जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, उनको रोका जाए, साइबर फ्रॉड है, वो इतनी बड़ी तादाद में, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, इतनी बड़ी तादाद में फैले हैं कि उनको रोकना मुश्किल पड़ रहा है। सरकार बहुत बड़ा क्रैकडाउन इन सब पे कर रही है। हाल में ही सर गृह मंत्री जो अमित शाह साहब हैं, उन्होंने भारत पोल करके जो है तो उसको भी लॉन्च किया था सर। उसका भी मकसद इसी तरह का ही था कि जो फ्रॉड हो, डिजिटल फ्रॉड हो, उसको रोका जाए। क्योंकि आप आए दिन देख रहे हैं सर, बहुत लोग हैं जो सिम के आधार पर, मोबाइल नंबर के आधार पर उनके खातों से ना अच्छी खासी रकम निकाल ली जा रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट वाला मामला। इनफैक्ट एक और इसमें अपडेट देता हूं, एक सरकार ने जो सरकारी बैंक है, PSBs हैं जो है सरकारी बैंक है, उनको बोला है कि वो खुद को I4C एक सरकार का प्लेटफॉर्म है, उसके साथ इंटीग्रेट करें, और जैसे ही कोई साइबर फ्रॉड होता है तो उसका जो पैसा अगर खाते में आता है तो वो इंस्टेंट जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो जाएगा, पैसा वहां फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो विक्टिम है उसके पास उस पैसे की रिकवरी का एक चांस रहेगा। अभी ये होता है कि पैसा इधर खाते में आया, खाते से फिर रूट हो गया, दूसरे खातों में चला गया। इस मामले में भी ऐसा हुआ, बड़े पैमाने पर शेल कंपनियां बनाई गई जिनके जरिए इस पैसे का लेन देन हुआ और फाइनली पैसा देश के बाहर चला गया। तो अब RBI सख्त है, केंद्र सरकार सख्त है, और इस तरह के जो स्कैम्स हैं उन पे लगाम लगाने की बात की जा रही है। लेकिन पेटीएम को लेके जो खबर आई है उसकी वजह से इसके शेयरों में हलचल हमने आज जरूर देखी है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल जानकारी दी, आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। I4C के बारे में भी बताया, भारत पोल के बारे में भी बताया। इसी तरह अगर आपको और भी बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरें देखनी हैं तो प्लीज़ मनी 9 को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और देखते रहिए मनी 9। थैंक यू सो मच सर।